अयोध्या में बीते शनिवार यानी 1 फरवरी को एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां पर 3 दिन से गायब एक दलित युवती की रेप के बाद बेरहमी से हत्या कर दी गई। ऐसे में इस नृशंस हत्या की खबर आने के बाद से अब प्रदेश की सियासत उफान पर है। हर कोई दलित युवती को इंसाफ दिलाने के लिए न्याय की गुहार लगा रहा है। कोई प्रशासन पर सवाल खड़े कर रहा है, तो कोई प्रशासन से ही न्याय की भीख मांग रहा है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव से लेकर कांग्रेस सांसद व नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और प्रियंका गांधी तक ने इस अमानवीय कृत्य के लिए दोषियों को सख्त से सख्त सजा की और कठोरतम कार्रवाई की मांग की है। वहीं इस घटना की खबर जब अयोध्या से सपा सांसद अवधेश प्रसाद को मिली तो वो फफक कर रो ही पड़े। यहाँ तक कि उन्होंने ये तक कह दिया कि अगर न्याय ना मिला तो वो इस्तीफा दे देंगे। ऐसे में कुछ लोग उनके इस बयान को संवेदना से देख रहे हैं, तो कुछ इसे सियासी नौटंकी बता रहे हैं। ऐसे में अब आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या, जिससे हिल गया पूरा उत्तर प्रदेश। वहीं ये भी जानेंगे कि इस मामले पर प्रदेश का सियासी तापमान क्यों हाई है। दरअसल अयोध्या से 1 फरवरी को एक दलित युवती की रेप के बाद बेरहमी से हत्या कर देने की घटना सामने आई थी, जिसमें युवती का शव नग्न अवस्था में मिलने से पूरे प्रदेश में हड़कंप मच गया था। लाश के पास से ही युवती के खून से लथपथ पड़े कपड़े भी मिले थे, जिससे रेप के बाद हत्या की आशंका जताई जा रही थी। पुलिस की जांच पड़ताल में जब युवती के परिजनों से युवती के गायब होने के बारे में पूछा गया, तो युवती के परिजनों ने बताया कि युवती 30 जनवरी की रात भागवत देखने के लिए घर से निकली थी, जहां देर रात तक बेटी के न लौटने पर परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। 31 जनवरी तक उसकी तलाश की गई, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। 1 फरवरी को उसका शव बिना कपड़ों के मिला, हाथ पैर बंधे हुए थे, आंखें फोड़ी गई थी और शरीर पर ब्लेड के निशान थे। आसपास खून से लथपथ कपड़े मिले, चेहरे पर भी कई जख्म के निशान थे। ऐसे में मानवता को तार तार कर देने वाली इस घटना से हर किसी की रूह कांप गई। वहीं जब इस घटना की जानकारी पुलिस को दी गई, तो पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू की। हालांकि परिवार वालों का कहना है कि हमने अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट पहले ही पुलिस थाने में लिखा दी थी, लेकिन पुलिस की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। सुबह जब परिजनों को खेतों में खून से सने कपड़े मिले, तो उनका शक पुख्ता हो गया। परिजनों ने कहा कि हमें इंसाफ चाहिए, अपराधी को जल्द से जल्द पकड़ा जाना चाहिए। ऐसे में इस पूरे मामले में अब समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बसपा सहित अन्य विपक्षी पार्टियों ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर किए गए पोस्ट में लिखा कि ये बेहद दुखद खबर है कि अयोध्या के ग्राम सभा सहनवा सरदार पटेल वार्ड में 3 दिन से गायब दलित परिवार की बेटी का शव निर्वस्त्र अवस्था में मिला है। उसकी दोनों आंखें फोड़ दी गई हैं। उसके साथ अमानवीय व्यवहार हुआ है। वहीं अखिलेश ने पीड़ित परिवार को 1 करोड़ मुआवजा देने और लापरवाह पुलिसकर्मियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की है। वहीं अयोध्या में हुए इस जघन्य अपराध पर कांग्रेस नेता व सांसद राहुल गांधी भी भड़के हुए नजर आए। राहुल ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ये घटना शर्मनाक है। उन्होंने बीजेपी राज में यूपी में अपराधों पर निशाना साधते हुए अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही। राहुल ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि अयोध्या में दलित बेटी के साथ हुई अमानवता और उसकी नृशंस हत्या हृदय विदारक और बहुत शर्मनाक है। 3 दिनों से गूंजती बच्ची के परिवार की मदद की पुकार पर अगर प्रशासन ने ध्यान दिया होता, तो शायद उसके जीवन की रक्षा हो सकती थी। एक और बेटी के जीवन का इस घिनौने अपराध से अंत हो गया। आखिर कब तक और कितने परिवारों को इस तरह रोना तड़पना पड़ेगा। वहीं इस केस में अयोध्या से सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने पीड़िता के परिवार से मुलाकात की और उनके परिवार को सांत्वना दी, इंसाफ दिलाने का वादा भी किया। इसके साथ उन्होंने आज यानी 2 फरवरी को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें वो इस मामले को लेकर जब मीडिया से बात कर रहे थे, उस दौरान फफक कर रोने लगे और उनके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। आप उसकी लड़ाई लड़ी जाएगी, सब लोग साथ लड़ाई को आप लड़ेंगे, उसको न्याय उसके हमें जाने दो दिल्ली, लोकसभा में जाने दो, मोदी के सामने हम बात रखेंगे। न्याय न मिला तो हम इस्तीफा दे देंगे, लोकसभा से हम इस्तीफा दे देंगे। हम बचाने में, हम बेटी की इज्जत बचाने में नाकामयाब हो रहे हैं। इतिहास क्या कहेगा? मारामारी में
इतिहास सैकड़ों साल बाद क्या गया। अरे तुमने पीछे आप बहुत लड़ाई लड़े हैं मंत्री जी, कैसे बिटिया के साथ ही हो गया। आपने कितने लोगों को न्याय दिलाया? हालांकि इस पर सीएम योगी ने जनसभा में जवाब दिया। उन्होंने सपा सांसद के रोने को नौटंकी करार देते हुए आरोपियों के सपा से जुड़े होने की आशंका जताई है। इसके साथ ही उन्होंने साफ कहा कि बहन बेटियों के साथ दरिंदगी करने वालों को किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे में वार पलटवार की ये राजनीति अब संवेदनशील मुद्दों पर भी तेज होती नजर आ रही है। जहां एक परिवार ने अपनी बेटी खोई, वहीं अब बेटी को इंसाफ दिलाने की इस कवायद में इस मामले को राजनीतिक एंगल देना किसी भी हद तक सही नहीं है। फिलहाल इस मामले में पीड़िता को कब इंसाफ मिलता है, कब तक पुलिस इस मामले के असली गुनाहगारों को पकड़ पाएगी, इस पर संशय अभी बरकरार है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।